हाय दोस्तों, मैं अनिल आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आइए हम सभी एक प्रश्न देखेंगे जो कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ऐसा प्रश्न पूछता है तो 5 अंकीय प्रश्न में भी पूछ देता है कभी कभी। तो आइए देखते हैं। दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेमी तथा 3 सेमी है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करे जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है ना। तो मैं आप सभी को बताऊं कि ये अपने छात्रों से ही बनवाता हूं। तो आइए कोई निकल करके बनाइए इसको, फिर मैं बाद में समझाऊंगा आप सभी को। दो संकेंद्री वृत्तों की त्रिज्याएं 5 एवं 3 सेंटीमीटर दिया गया है। वृत्त की उस जीवा की लंबाई हमें ज्ञात करनी है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो हम लोग पहले हल दिया है करके लिख लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं दी गई है। तो दो संकेंद्रीय वृत्त में लिखेंगे पहले वृत्तों में त्रिज्याएं बराबर 5 एवं 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एवं 3 सेंटीमीटर। फिर बड़े वृत्त की हमें जीवा ज्ञात करनी है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। बड़े वृत्त की जीवा निकालें जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। अब हम लोग पहले इसके लिए रचना बना लेंगे। तो हम लोग बनाएंगे, एक पहले बड़ा वृत्त बना लेंगे, और फिर एक हम छोटा वृत्त बनाएंगे। हमें इस बड़े वृत्त की वो जीवा ज्ञात करनी है जो ये वृत्त थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है। बनाइए, वो लोग कंसीडर कर लेंगे, बाकी एग्जाम में सही से बनाइएगा। वृत्त की ये जो जीवा है ये छोटे वृत्त को स्पर्श कर रही है। हमें इसकी त्रिज्या दी हुई है, दोनों संकेंद्री वृत्त हैं और इसकी त्रिज्या हमें दी हुई है 3 सेंटीमीटर और इस बड़े वाले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर दिया गया है। तो हम इसे O मान लेंगे, इसे A, इसे B और इस बिंदु को जहाँ ये लंब होती हैं, जो वृत्त की त्रिज्याएं होती हैं वो वृत्त की जीवा पे लंब होती हैं। तो ये लंब है जो इसको हम P से डिनोट कर लेंगे। अब ये लंब होगा तो समकोण त्रिभुज होगा, तो हम लोग पाइथागोरस ट्रिक से इसको निकालेंगे पहले। अब हम लोग जानते हैं कि AB बराबर 2 गुने PB। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे और यहाँ पे चुकी में लिखेंगे, चुकी
संकेंद्री वृत्त की त्रिज्या जीवा पर लंब तथा जीवा को दो बराबर भागों में बांटती हैं। अब हम लोग प्रश्न से चलेंगे। हमें ये ए बी ज्ञात करना है, तो पहले पाइथागोरस ट्रिक से पी बी ज्ञात करेंगे। तो समकोण त्रिभुज OPB में अब OP का स्क्वायर प्लस PB का स्क्वायर इज इक्वल टू OB का स्क्वायर। यहाँ पे चुकी का चिन्ह होगा। अब यहाँ पे पहले लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से। या OP का मान दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर लिखेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस PB का स्क्वायर हो जाएगा, उसका मान नहीं दिया है, निकालना है, इज इक्वल टू OB का मान 5 सेंटीमीटर दिया है, तो 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर लेंगे। या 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा तो 9 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, प्लस PB का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। फिर अब हम इस 9 को इधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो PB स्क्वायर करेंगे इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 9 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। या PB यहाँ पे पहले ही रूट नहीं लगेगा, गलती से लग गया है मुझसे। यहाँ पे PB हो जाएगा, यहाँ का स्क्वायर हटेगा तब इधर रूट लगेगा, तो यहाँ पे 25 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। या PB बराबर यहाँ पे 25 में से इसको घटाएंगे तो 16 आ जाएगा, तो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर रूट के अंदर होगा। या PB बराबर निकल जाएगा 4 सेंटीमीटर, या नहीं होगा यहाँ पे, इसलिए हो जाएगा हम लोगों का। अब प्रश्न से चलेंगे। प्रश्न से हम लोगों ने समीकरण 1 माना था, तो इसको लिखेंगे AB बराबर 2 इंटू PB, चूंकि समीकरण 1 से। यहाँ पे चूंकि दे देंगे, या प्रश्न से लिखने के बजाय समीकरण 1 से ऊपर ही लिख दीजिए, बेहतर होगा। या AB बराबर 2 गुने PB का मान 4 सेंटीमीटर है, तो 4 सेंटीमीटर लिखेंगे और इसका मान निकल जाएगा हम लोगों का, इसलिए AB बराबर 8 सेंटीमीटर। इस AB जीवा की लंबाई टोटल 8 सेंटीमीटर होगी और ये हमारा आंसर हो जाएगा। वेरी गुड। चलिए, आप लोगों ने देखा कि 2 सकेंद्रीय वृत्तों के ऊपर आधारित प्रश्न था। 2 सकेंद्रीय वृत्तों में त्रिज्याएं हैं 5 सेमी एवं 3 सेमी, है ना।
यहाँ पे एवं लिख देता हूं 3 सेमी बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्तों को स्पर्श करती हैं। डायरेक्ट इतना ही लिखना था, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा शब्द था। अब हम जानते हैं कि AB बराबर 2PB। क्यों? क्योंकि सकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्या जो होती है जीवा पर लंब होती हैं, तथा या कोई भी त्रिज्या होगी जो जीवा पर लंब होगी और जीवा को 2 बराबर भागों में बांटती हैं। अब समकोण त्रिभुज OPB में ऐसा पाइथागोरस प्रमेय लगा दिया गया, फिर मान पुट किया गया, यहां से मान आ गया आपका 4 PB का मान, और ये PB समीकरण 1 में देखिए लिखा हुआ है, यहाँ PB जो है 4 है और AB का मान हमें निकालना है, ये फाइंड आउट करना है AB, है ना। तो यहां इनको लिख देना चाहिए था कि ये AB जीवा निकालना है, जीवा AB बराबर व्हाट, ऐसा लिख देना चाहिए था। तो यहाँ पे ये लिख देते तो प्रश्न से लिखते तो भी चलता, यहाँ समीकरण 1 से लिखते तो भी चलता, ठीक है ना। तो अब हम जानते हैं कि इतना बराबर इतना होता है, और फिर इन्होंने सॉल्व किया, पूरा मान आ गया, बस इसको सुधार कर लेना है। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। बाकी बच्चे हैं, इनसे थोड़ी मिस्टेक होती हैं, वही मिस्टेक सुधार करवाने के लिए एग्जाम है फरवरी में, उसी के लिए ये लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं और अपने से मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं, ठीक है ना। बाय बाय, टेक केयर।